हमारी दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई थी। तो शुरू में जब हमारी बात हो रही थी तो इस तरह को कोई इरादा नहीं था कि हम शादी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमारी दिलचस्पी बढ़ती गई, तो आखिरकार इसने फैसला किया कि हम शादी करते हैं। शादी करना चाहती हैं तो आपको मेरे मज़हब में दाखिल होना होगा। तो इसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपके मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आपने जो इनके साथ शादी की है वो किसी लालच में की है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ हासद ज़्यादा लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। इससे और इस चीज़ का और किसी चीज़ से तल्लुक़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन नवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील पिंडादन खान के इलाका ख्यौड़ा में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी खातून जो कि पाकिस्तान पहुंची और ख्यौड़ा के एक नौजवान आदिल शहजाद नामी जो नौजवान है उससे उन्होंने शादी की। आदिल शहजाद साहब, आप हमें ये बताएं कि इनको आपने किस तरह पाकिस्तान आने पर आमादा किया? हमारी दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई थी। तो शुरू में जब हमारी बात हो रही थी तो इस तरह को कोई इरादा नहीं था कि हम शादी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमारी दिलचस्पी बढ़ती गई, तो आखिरकार इसने फैसला किया कि हम शादी करते हैं। तो मैंने इसे शुरू से ही बता दिया था कि अगर आप पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं तो आपको मेरे मज़हब में दाखिल होना होगा। तो इसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपके मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा आदिल, आप मुझे ये बताएं कि कितना अरसा जो है ये आपकी जो गुफ्तगू होती रही है? ये तकरीबन 3 साल। अच्छा, 3 साल के अरसे में ये क्या पहले भी पाकिस्तान आई हैं या नहीं है? ये 3 साल में पहली दफ़ा ही पाकिस्तान के लिए आमादा हुई? पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब हमारी दोस्ती हुई तो 1 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ इनके मसाइल थे जिस वजह से इन्हें एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपको जो है वो अपनी ज़बान बोलते हैं जो पाकिस्तानी है, और ये जो है ये ना इंग्लिश बोलती हैं ना कोई और ज़बान, को स्पेनिश ज़बान ये बोलती है जो इनके अपने मुल्क की है। तो ये किस तरह आप मैनेज करते हैं? मेरा एक्सपीरियंस हो गया, ज़ाहिर बात है 3 साल बाद जब कोई बंदा 3 साल काम करता है, कोई भी काम है तो आप उसे मुसलसल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बात कर लेता हूँ बगैर किसी परेशानी के। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो इनके साथ शादी की है वो किसी लालच में की है, या आप बाहर जा रहे हैं वहाँ का जो वीज़ा लेने के लिए या वहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए, क्या इस बात में कोई सदाकत है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ हासद ज़्यादा लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। इससे और इस चीज़ का और किसी चीज़ से तल्लुक़ नहीं। मैं माशाल्लाह पाकिस्तान में ठीक ठाक सेट हूँ। इसके अलावा मेरे माली हालात बहुत स्ट्रांग है। मेरे भाई सब तमाम भाई कारोबारी हैं। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ और माली हालात मेरे बहुत माशाल्लाह स्ट्रांग है। मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कुछ जो हासद ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ ये राय दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर वाले इस शादी से राजी थे, और क्या इनकी फैमिली भी इस शादी से राजी थी या नहीं? हाँ, इसकी फैमिली में इसकी बहन है, उसके अलावा इसका भाई है, इसकी वालदा है, वालिद है, तो वो तमाम खुश हैं। वो वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते हैं, वो निकाह में भी शामिल थे। उसके अलावा मेरे फैमिली में मेरी 2 बहनें, उनसे ये बात करती है। शादी से पहले ये बात करती थी जब ये अपने मुल्क में थी, ठीक है, और जब ये आ रही थी तो सबको बताया इसने कि मैं आ रही हूँ। तो मेरे घर वाले भी खुश हैं और इसके भी घर वाले खुश हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजवान अनवर मलिक, एडवोकेट हाई कोर्ट भी, जिन्होंने इस सारे मामलात को अपनी ज़ेरे निगरानी जो है वो देखा। जो सोशल मीडिया व्यूज़ हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं इस जोड़े को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, जो बैड कमेंट्स हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है कि हमारे मेहमान आए हैं, अमेरिका से हैं या किसी भी मुल्क से, कोई भी मेहमान आता है तो हमें उसको वेलकम करना है। हमने कोई उसको डिग्रेड नहीं करना, कोई उसके बारे में बैड कमेंट्स नहीं करने, हमने अपने मुल्क की इज़्ज़त को बढ़ाना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको आप नए ख्वाहिशात का पैगाम दें। इनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद और इनके लिए नए ख्वाहिशात।